नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका साइंस हरियाणा चैनल में। बच्चों, नई शुरुआत, इसमें हम दिए हुए पाठ के ना केवल नोट्स आपको उपलब्ध रहेंगे scienceharyana.com पे, साथ ही साथ जो हमारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है वो यूट्यूब चैनल पर आपको समझाए जाएंगे। तो ये देखिए बच्चों, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी विद्युत पाठ के प्रश्न। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? तो बच्चों, विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। तो किसी जो बेटा, ये देखो, ये माउस ध्यान से देखो, ये है की, ये बैटरी, ये सारा हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया हुआ है। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है कि कोई विद्युत धारा यानी कि करंट के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं से भी अगर तार कटी हुई है तो वो विद्युत परिपथ हमारा पूरा नहीं होगा। सतत यानी कि जिसमें करंट बह रहा है, बंद यानी कि क्लोज्ड, यानी कि कहीं भी कोई तार टूटी हुई नहीं होनी चाहिए या की कुंजी हमारी बंद नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, रास्ते को विद्युत परिपथ कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। बच्चों, सबसे पहले पता होना चाहिए कि करंट यानी विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। एक एम्पियर कितना करंट है? जब किसी चालक में से एक कूलाम आवेश एक सेकंड में बहे, कूलाम आवेश एक सेकंड में बहे, वो विद्युत धारा क्या होगी? हमारी 1 एम्पियर होगी। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बच्चों, ये बड़ी क्लासों में आप सीखोगे ये फार्मूला कैसे बना। Q = Ne। Q क्या है? कुल आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हमें कुल आवेश कितना दे दिया उन्होंने? 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर बच्चों आवेश होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। इसको हल करके बच्चों हम पता लगा सकते हैं कि 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी संख्या है बच्चों। यानी 1 एम्पियर करंट बह रहा है यदि 1 सेकंड में, तो इतने अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन से किसी चालक में बहते हैं। अच्छा बच्चों, पेज 224 के प्रश्न उत्तर। उस युक्ति का नाम लिखो जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाने में सहायता करती है। बच्चों, चालक में करंट किसकी वजह से बहता है? पोटेंशियल। तो सीधी सी बात है, बैटरी के कारण। तो बच्चों, इसका जवाब है विभवांतर। जो चालक के सिरों के विभवांतर के कारण ही जो है हमारे आवेश किसी चालक में बहते हैं। तो विभवांतर बनाता कौन है? हमारे सेल या बैटरी। इसका क्या मतलब है कि दो चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे में कोई आवेश बह रहा है तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? 1 कूलाम आवेश बह रहा है, तो अगर 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है तो वहां पर दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। दोबारा सुनो बच्चों, कोई चालक है, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 कूलाम चार्ज लेकर के जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ये बच्चों वैसे पाठ पढ़ा हो तो बड़े आसान प्रश्न है। पहले पाठ पढ़ना, फिर इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करना। 6 वोल्ट बैटरी। बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरी तरफ से ये W = Q × V फार्मूला, कि जो कार्य करता है विभवांतर के कारण जो आवेश बह रहा है वो विद्युत ऊर्जा है। वो किसके बराबर होती है? जो आवेश बह रहा है गुना में चालक के सिरों के बीच विभवांतर। W = Q × V। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो हमें वो प्रश्न दे रहा है कि 6 वोल्ट बैटरी से होकर गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा रही है? तो भैया सीधी सी बात है, W = Q × V। क्यों क्या है? 1 कूलाम चार्ज आवेश हम बह रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर कितने चालक कितने? 6 वोल्ट। तो Q × V सूत्र है 1 गुना में 6 जूल। पेज 232 के प्रश्न बच्चों, ये बड़ा प्रश्न कई बार आ चुका है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है?
तो बच्चों 3 चीजों पे निर्भर करता है। अगर चालक की लंबाई बढ़ती जाएगी तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। एक बात, जितनी लंबी तार होगी उतना उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। प्रतिरोध क्या होता है? धारा के प्रवाह का विरोध, उतना ही मुश्किल करंट का बहना होगा। दूसरा, चालक की मोटाई, यानी कि चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उसका उतना ही कम होगा। और तीसरी चीज है बच्चों चालक की प्रकृति, भी सोना है, चांदी है, तांबा है, इन तीनों या मतलब कि इन 3 चीजों पर किसी भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। दोबारा सुन लो, चालक की लंबाई, चालक की मोटाई और चालक की प्रकृति। पेज 232 के प्रश्न चल रहे हैं बच्चों। समान पदार्थ के 2 तार, समान पदार्थ का मतलब क्या? या तो दोनों चांदी की तारें हैं या दोनों तांबे की तारें, पदार्थ एक ही है, एक पतला और दूसरा मोटा है, इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी? अभी ऊपरले प्रश्न में हमने पढ़ा है बच्चों कि प्रतिरोध व्युत्क्रमानुक्रमानुपाती है मोटाई के, तो मोटी तार में जो है प्रतिरोध कम होगा तो उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। क्यों पूछना चाहता है कोई बच्चा, तो ज़्यादा अच्छे ढंग से तो 12वीं क्लास में समझ आएगा, लेकिन फिर भी मोटी तार में आसानी से करंट बह जाता है, तो जितनी लंबी तार होगी उतना उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा बच्चों। आगे चलते हैं। मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है। प्रश्न पढ़ते पढ़ते ही मैं तो बोर हो गया बच्चों। तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? तो बच्चों प्रश्न दोबारा सुन लो। किसी विद्युत अवयव के 2 सिरों के विभवांतर और उसके पूर्व विभवांतर की तुलना में घटा, अच्छा विभवांतर आधा कर दिए बच्चों। विभवांतर क्या है बच्चों? वो ताकत जो करंट को बहाती है। तो पहली स्थिति में क्या था? V1 मान लेते हैं अपन, V था। दूसरी स्थिति में उसने क्या कहा है कि विभवांतर आधा रह गया। वोल्टेज, वो बैटरी है, मान लो 2 वोल्ट का सेल था तो वो 1 वोल्ट का रह गया। तो देखो बेटा चालक का प्रतिरोध तो बदलेगा नहीं, क्योंकि चालक तो चालक ही है, उतना ना तो उसकी लंबाई बदली ना चौड़ाई। तो विद्युत धारा, वी ओम का नियम बच्चों हर क्वेश्चन में लगभग आगे काम आने वाला है। ओम का नियम V बराबर IR। तो यहाँ पर जब हम दोनों को भाग करेंगे तो करंट जो है आधा रह जाएगा बच्चों। शक्ति आधी जाएगी तो करंट भी आधा रह जाएगा। धक्का मारने वाली, धक्का किसको मारा जा रहा है? आवेश को। कौन मार रहा है? विभवांतर। तो सीधी सी बात है कि V आधा होने पर करंट भी आधा रह जाएगा। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव को शुद्ध धातु का ना बना के मिश्र धातु का क्यों बनाते हैं? मिश्र धातु क्या होती है बच्चों? मिश्र धातु यानी कि 2 धातुओं से मिलकर बनाई गई धातु, जैसे नाइक्रोम और है कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। 3 उदाहरण हमारी किताब में दिए हुए हैं। तो इसका फायदा क्या है? देखो बच्चों, साधारण धातु जो होती है उसका प्रतिरोध कम होता है, लेकिन मिश्र धातु का प्रतिरोध ज्यादा होता है। अब ज्यादा प्रतिरोध का क्या फायदा है वो अभी हम जब जूल का तापन प्रभाव पढ़ेंगे इसी पाठ में तब पता लगेगा। उसके बाद दूसरा फायदा तुम्हें साफ समझ आ जाएगा कि मिश्र धातु आसानी से पिघलती नहीं है, उसका गलनांक उच्च होता है। मिश्र धातुएं अधिक गर्म होने पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती, यानी उनका उपचयन नहीं होता। दोबारा सुन लो 3 बातें। मिश्र धातुओं के विद्युत टोस्टरों के तापन युक्ति क्यों बनाए जाते हैं? तापन अवयव, क्योंकि जो धातु से मिलके बने उन धातुओं के मुकाबले इनका प्रतिरोध ज्यादा है, गलनांक उच्च है यानी आसानी से पिघलते नहीं, और ये आसानी से ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते। तो बच्चों ये अगला प्रश्न आपको आंकड़ों के आधार पर आपकी किताब में एक टेबल बनी हुई है प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता क्या होती है? वो सिर्फ एक चांदी चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो आयरन की प्रतिरोधकता है 10 × 10⁻⁻8 ओहम मीटर। ये उल्टा यू है बच्चों, मूंछ निकला हुआ ओहम मीटर है, ओहम है, और साथ में इसके एम क्या है? मीटर। और मरकरी की प्रतिरोधकता कितनी है? 94 × 10⁻8। तो आंकड़ों से हम कह सकते हैं कि लोहा यानी कि आयरन की प्रतिरोधकता कम है, इसलिए ये अच्छा चालक है। कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? तो सारी टेबल देखोगे ना बच्चों तो चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम पाओगे, अतः चांदी सर्वश्रेष्ठ चालक है। चांदी से कम प्रतिरोधकता किसी की नहीं है। तो बच्चों आप तारे चांदी की क्यों नहीं बनाते, तांबे की क्यों बनाते हैं? सोचना जरा, पूछना फिर मुझसे भी।
तांबे का प्रतिरोध थोड़ा सा मामूली सा ज़्यादा है। अगला प्रश्न बच्चों पेज 237 के, यहाँ पर 3 प्रतिरोध दिखाएं बच्चों। ये जो आरी जैसा दिखाते हैं ना, ये हमारा होता है प्रतिरोध का निशान। यानी यहाँ कितने प्रतिरोध हैं, 1 2 और 3। एक 5 ओम का, एक 8 ओम का और एक 12 ओम का, श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए। बस उसने कहा बना के दिखाओ भाई। 3 प्रतिरोध हैं, 5 ओम 8 ओम, ये श्रेणी क्रम है बच्चों। श्रेणी क्रम का मतलब जिसमें विद्युत धारा समान रहती है परंतु विभवांतर बढ़ता हुआ जाता है। विभवांतर उसने कहा 2-2 वोल्ट की 3 बैटरी लगाई है, तो ये 6 वोल्ट की होगी। 1 + 2 + 3, ये जो बड़ी लाइन होती है बच्चों प्लस का निशान है, ये छोटी लाइन किसका निशान है, माइनस का। ये कुंजी यानी कि बटन। अगले प्रश्न में कुछ थोड़ा सा बदलाव किया, कहता वही परिपथ है, विद्युत परिपथ है आपका, उसमें आपको वोल्टमीटर लगाना है 12 ओम के रजिस्टर के, और एक एमीटर लगाना है। वोल्टमीटर क्या करता है, विभवांतर मापता है। एमीटर क्या मापता है, आपके विद्युत परिपथ में करंट की मात्रा मापता है। तो बच्चों 12 ओम, तो वोल्टमीटर हमेशा लगाते हैं पाशर्व क्रम में, ये ध्यान से देखें बच्चों, और एमीटर हमेशा लगाते हैं श्रेणी क्रम में। बच्चों ये बात ध्यान रह जाएगी आपको। वोल्टमीटर हमेशा वोल्ट मापता है और एमीटर क्या मापता है, करंट मापता है, और इसे हमेशा लगाया जाता है पाशर्व क्रम में, और एमीटर को लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। बस बच्चों 4 मिनट और पढ़ाऊंगा तुम्हें, 15 मिनट का लेक्चर है। कुल प्रतिरोध बच्चों जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे हुए हों तो 5 ओम 8 ओम और 12 ओम श्रेणी क्रम में है, तो तीनों जुड़ जाएंगे, 25 ओम बन जाएंगे ओम के नियम से। अब वो पूछ रहा है कि इसका पाठ्यांक यानी कि रीडिंग कितनी होगी, तो रीडिंग के लिए ओम का नियम आगे बच्चों एक भी सवाल नहीं होएगा ओम के नियम के बगैर। V = IR, I = V/R। V वोल्टेज 6 वोल्ट लगा रखी थी, तीनों का प्रतिरोध मिलके कितना हो गया, 12 8 20 + 5 25, 6/25। तो एमीटर की रीडिंग होगी 0.24 एम्पियर। 12 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, रे लगाना भूल गया बेटे, यहाँ पे कितना होगा विभवांतर, V = IR। करंट तो सेम है सभी रजिस्टर में से, लेकिन R कितनी है, 12 ओम। तो मैं क्या करूँगा, 0.24 को 12 से गुना कर दियो। ओम का नियम V = IR। बच्चों ये भूल गए तो समझ लो सारा पाठ भूल गए। V = IR नहीं भूलना, चाहे कुछ ही भूल जाओ। 2.88 वोल्ट। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको हल नहीं करना है बच्चों, सिर्फ अपने दिमाग से ही बताना है इसका जवाब। कि 1 ओम और 10 की घात 6 ओम को पाशर्व क्रम में लगाया तो इसके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या कहोगे। याद रखना बच्चों कि पाशर्व क्रम में जब भी हम कितने प्रतिरोध लगा दें, उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, जो सबसे कम प्रतिरोध होगा, यहाँ कम कौन है, 1 ओम और 10, ये तो 10 लाख ओम हो गया, 1 करोड़ सॉरी। तो कौन सा कम है, जो सबसे कम होगा उससे भी कम हो जाएगा, 1 ओम से भी कम प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध यानी कि इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो दूसरी स्थिति में भी देखो, चाहे आप 3 लगा दें वही जवाब रहेगा कि इन तीनों का प्रतिरोध, अगर इन तीनों को पाशर्व क्रम में लगाया है तो प्रतिरोध 1 ओम से भी कम हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, 100 ओम का एक विद्युत लैंप है, उसका विद्युत टोस्टर है, उसका प्रतिरोध 50 ओम है, आरओ है उसका प्रतिरोध 500 ओम है। तीनों को पाशर्व क्रम में लगाओ, तुल्य प्रतिरोध पता लगाओ। पाशर्व क्रम में यानी कि पैरेलल में। तो हमें सूत्र पता है 1/RP = 2 ही सूत्र हैं बच्चों। इस जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो सीधे जुड़ जाते हैं, जब पाशर्व क्रम में होते हैं तो 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। हल करोगे तो ये उत्तर आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 31.25 ओम। ये मैंने डायग्राम भी दिखा दिया है बच्चों। और करंट कितना सप्लाई करेगी बैटरी, 7.04 V/RP, तो 100/31.25। तो बच्चों मेरा समय हो रहा है, 15 मिनट होने में सिर्फ रह गए हैं 35 सेकंड, और इसके बाद अगले लेक्चर को मुझे आगे ही लेके जाना पड़ेगा, बाकी आप बात करेंगे इसके बाद। थैंक यू बच्चों, बड़ा आराम से समझाऊंगा आगे का टॉपिक भी। अभी हमारा लेक्चर होता है फिनिश। थैंक यू बच्चों।